इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कुनियत अबू हामिद है और लक़ब हुज्जतुल इस्लाम, और आपका नाम नामी इस्म गिरामी मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन अहमद तूसी ग़ज़ाली शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप 450 हिजरी में खुरासान के ज़िला तूस के इलाके आब ईरान में पैदा हुए। खुरासान ईरान के मशरक़ में एक बहुत वसी सूबा था। मौजूदा खुरासान में कदीम खुरासान का आधा हिस्सा भी शामिल नहीं है। कुछ हिस्सा अफ़ग़ानिस्तान में शामिल हो गया और कुछ दीगर ममालिक में शामिल हो चुका है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मुहम्मद बिन मुहम्मद अलैह रहमा खुरासान शहर में ऊन काट कर बेचा करते थे, यानी पेशे के लिहाज से धागे के ताजर थे। इसी निस्बत से आपका ख़ानदान ग़ज़ाली कहलाता है। अभी इमाम साहब और आपके भाई अहमद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा कम उम्र ही थे कि 465 हिजरी में वालिद मोहतरम विसाल फरमा गए। इंतकाल से पहले उन्होंने अपने एक सूफ़ी दोस्त हज़रत अबू हामिद अहमद बिन मोहम्मद राज़कानी अलैह रहमा को वसीयत की थी कि मेरा तमाम असासा मेरे इन दोनों बेटों की तालीम और परवरिश पर ख़र्च कर देना। वसीयत के मुताबिक उनके वालिद गिरामी का सरमाया इनकी तालीम और तरबियत पर ख़र्च कर दिया गया। इमाम ताजुद्दीन सुबकी अलैह रहमा फरमाते हैं कि इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद बड़े नेक सीरत इंसान थे। अपने हाथ की कमाई से खाते थे, यानी ऊन काट कर फ़रोख्त करते थे, और फ़ुक़हा-ए कराम अलैहिमुर्रहमान फ़ुक़हा-ए कराम अलैहिमुर्रिदवान की मजालिस में हाज़िर होते, उनके साथ अच्छा सलूक करते और हत्तल इम्कान उन पर ख़र्च भी करते, और उनकी मजालिस में खौफ खुदा से आजिज़ी और इनकिसारी करते और अल्लाह ताला से दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे बेटा अता कर और उसे आलिम और फ़क़ीह बनाना। इसी तरह वाज़ की मजालिस में हाज़िर होते रहते थे। वहाँ भी रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फ़रमा और उसे वाइस और आलिम बना। तो अल्लाह ताला ने ये दोनों दुआएं आपकी कबूल फरमाईं। इमाम ग़ज़ाली रहमा ने इब्तिदाई तालीम अपने शहर में ही हासिल की, जहाँ कुतुब फ़िक़ह आपने वक़्त के इमाम अहमद बिन मोहम्मद राज़कानी अलैह रहमा से पढ़ी। अभी आपकी उम्र 20 साल से कम ही थी कि ईरान के मशरक़ी शहर जुरजान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत इमाम अबू नस्र इस्माइली अलैह रहमा की खिदमत में हाज़िर हुए, फिर अपने शहर तूस लौट आए। 473 हिजरी में ईरान के कदीम शहर नीशापुर में इमामुल हरमैन इमाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्लाह जुवैनी अलैह रहमा की बारगाह में हाज़िर हुए और उनसे इल्म हासिल किया और उनसे उसूल दीन, इख्तलाफी मसाइल, मुनाजरा, मंतिक और हिकमत वग़ैरह में महारत तामा हासिल की। 468 हिजरी में इमामुल हरमैन अलैह रहमा के विसाल के बाद उनकी जगह आपको इस मनसब आला पर फैज़ किया गया। 483 हिजरी में निज़ामुल मलिक ने मदरसा निज़ामिया बगदाद शरीफ के शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर का ओहदा आपको पेश किया, जिसे आपने कबूल फरमा लिया। 4 साल तक बगदाद शरीफ में दर्स व तदरीस तसनीफ़ में मशगूलियत के बाद हज के इरादे से आप मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। अल्लामा इब्न जौज़ी के कौल के मुताबिक बगदाद शरीफ में आपकी मजलिस दर्स में बड़े बड़े उलमा कराम हाज़िर होते थे और उनमें इमामुल हनाबिला इमाम अबुल ख़ित्ताब महफूज़ बिन अहमद और इमामुल इराक़ और शेखुल हनाबिला अली बिन अकील बगदादी वग़ैरह हम ये आपसे इल्म हासिल करते और आपकी क्लास में हाज़िर होते और आपके बयान पर हैरत का इजहार करते और आपके कलाम को अपनी किताबों में नकल कर लेते। 499 हिजरी में आप दमिश्क पहुँचे और कुछ दिन वहाँ क़याम किया।
एक अरसे तक आप बैतुल मुक़द्दस में ठहरे और फिर दोबारा दमिश्क में तशरीफ़ लाए और जामा मस्जिद दमिश्क के मगरबी किनारे पर आपने ज़िक्र व फ़िक्र और मुराकबे में वक़्त गुजारा और ज़्यादातर वक़्त आपका दमिश्क में शेख नसर मक़दमी अलैहिर्रहमा की खानकाह पर गुज़रता था। मुल्क शाम में आप 10 साल तक रहे। इसी दौरान यानी शाम के क़याम के दौरान आपने इहयाउल उलूम और जवाहिरुल कुरान और मिशकातुल अनवार वग़ैरह अपनी मशहूर किताबें लिखीं। फिर आप हिजाज़, बगदाद और नीशापुर के दरमियान आपका आना जाना रहा। बिल आखिर आप अपने आबाई शहर तूस में वापस तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हुए और ता दम आखिर वाज़ व नसीहत, इबादत, रियाज़त और तसव्वुफ़ की तदरीस में मशगूल रहे और बकिया ज़िंदगी इसी फ़न में ही गुजारी।